Hello बच्चों, let's see this question. So the question says an object of mass small m is floating on a liquid of density sigma. If the object is made of density rho, then the apparent weight of the object in the liquid is. तो basically हमें floating की condition दी है और apparent weight पूछा है object का. So the key concept of this question is apparent weight. तो अगर हम ये एक ऑब्जेक्ट मान लें जिसकी जो डेंसिटी है वो रो है, तो जो नीचे कोई वेट लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, उसको mg मान लेते हैं. ऊपर हमारे पास एक बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, fb मान लेते हैं उसको. तो जो हमारा वेट हो जाएगा वो हो जाएगा mg माइनस fb. और जो अगर हम fb को ओपन करके लिख दें तो बॉइंट फोर्स हो जाएगा हमारा सिग्मा v इंटू जी. mg माइनस सिग्मा v इंटू जी हमारा वेट हो गया. अब अगर हम mg को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 - सिग्मा v अपॉन m. पर यहाँ कैपिटल m आएगा. ये हमारा वेट का फॉर्मूला आ गया. अगर हम मास अपॉन वॉल्यूम को अगर हम डेंसिटी लिख दें, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, तो ये आ जाएगा mg 1 - सिग्मा अपॉन रो. तो ये हमारा वेट के बराबर आ गया. अब अगर हम देखें, हमें फ्लोटिंग की कंडीशन दे रखी है. फ्लोटिंग की कंडीशन अगर होगी तो जो सिग्मा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो ज़्यादा ही होगी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के. तो अगर हम सिग्मा अपॉन रो देखें तो विल बी ग्रेटर देन 1. और अगर हम सिग्मा अपॉन रो को इस तरफ लेके चले जाएं तो ये आ जाएगा 0 1 - सिग्मा अपॉन रो. इसका मतलब है 0 इज ग्रेटर देन 1 - सिग्मा अपॉन रो. अगर हम इसको इस वाले इसमें अप्लाई करें तो अगर जो ये वैल्यू है 1 - सिग्मा अपॉन रो, ये 0 से छोटी ही होगी. और 0 से छोटी नेगेटिव होता है, तो वेट कभी नेगेटिव नहीं होता. वेट कैन नॉट बी नेगेटिव, बी नेगेटिव. और वेट अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो वो लीस्ट पॉसिबल है कि वेट जो होगा वो 0 हो जाएगा. तो इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी और एम जी से मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगा. तो जो ओनली पॉसिबल वे है, ओनली पॉसिबल वैल्यू है वो वेट की है, वो अपेरेंट वेट की है, वो 0 है. So the final answer is option 4, that is 0. So hope you understood it well. Best of luck.